बीते 11 साल से केंद्र में सत्ता में बैठी बीजेपी में पहली बार इतनी उथल पुथल दिखाई दे रही है। चारों ओर भ्रम का माहौल है। माहौल इस बात को लेकर है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, उनकी जगह नया प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी एंड अमित शाह की जो मेजॉरिटी है, जो उनका ग्रुप है, उनका क्या होगा। ये मामला इसलिए और गर्म हो गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुझे बुझे से दिखे। उन्होंने पहली बार 11 साल में पहली बार लाल किले के प्राचीर से नहीं, बल्कि पहली बार आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया, तारीफ की। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस को मनाने के लिए पीएम मोदी ने उसका जिक्र किया, उसकी तारीफ की, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। और जो बीजेपी का अघोषित जो फार्मूला है कि 75 उम्र होने पर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया जाता है, यानी घर में बिठा दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनकी उम्र जैसे 75 हुई तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिल करके इनको घर बैठा दिया, टिकट नहीं दिया और कहा कि आप लोग अब पार्टी को मार्गदर्शन दें। इसी अघोषित फार्मूले को लेकर के जो पीएम मोदी के विरोधी नेता हैं बीजेपी में, अब वो एकजुट होने लगे हैं। उनका कहना है कि जब दूसरों के लिए फार्मूला लागू किया तो अपने लिए भी ये फार्मूला लागू किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बीजेपी का मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि 75 जब हो जाती है तो नेताओं को घर बैठना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। एक तरफ आरएसएस चीफ यानी पूरी आरएसएस भी पीएम मोदी और अमित शाह के पीछे पड़ी हुई है। दूसरी तरफ पीएम मोदी पहली बार इतने दबाव में दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो उन पर 75 साल की उम्र 17 सितंबर 2025 को पूरी हो जाएगी, तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो फार्मूला आपने और लोगों के लिए ईजाद किया है वो अपने ऊपर भी लागू करें। हालांकि बीजेपी में फिलहाल नंबर 2 चल रहे अमित शाह 2024 को लोकसभा चुनाव में भी ये घोषणा कर चुके हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो किरकिरी की पूरी दुनिया में भारत की, उससे लोगों के दिल में ये बात घर कर गई है कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता थी, जो काम करने का तरीका था, अब वो ठीक नहीं है। भले ही पीएम मोदी और अमित शाह इस बात पर अड़े हुए हो कि ये 75 का जो फार्मूला है, ये कोई पार्टी ने ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाया। हालांकि इस फार्मूले के आधार पर कई नेताओं की, जो दिग्गज नेता थे बीजेपी, उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया गया, उनको घर बैठा दिया गया। अब आरएसएस लगातार पीएम मोदी पर दबाव बनाए हुए हैं कि आपकी 75 उम्र होने जा रही है, इसलिए आपको घर बैठ जाना चाहिए। इसलिए 15 अगस्त को जब झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया, उसमें आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस की तारीफ की। और आरएसएस की तारीफ करने के अलावा बातों ही बातों में उन्होंने देशवासियों से ये आशीर्वाद मांगा कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए उनको अगले 10 साल का उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है
उसको वो लागू करके रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश कितना समृद्ध हो जाए, कितना भी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, जब तक वो उसकी सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत ना हो तब तक खतरे मौजूद रहते हैं। उनका अगला टारगेट 10 साल में जो भारत के जो संवेदनशील प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा मजबूत करना है। अब जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सत्ता का स्वाद, सत्ता की कुर्सी ऐसी है, पीएम मोदी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। भले ही उन पर ऑपरेशन सिंदूर की कथित रूप से विफलता, ऊपर से चुनाव आयोग पर लग रहे लगातार बार बार चोरी और डकैती, वोट के आरोप राहुल गांधी द्वारा, इस मामलों को लेकर के मोदी सरकार फिलहाल बहुत दबाव में है। ऊपर से आरएसएस लगातार दबाव बना रही है कि 75 हो गई है, अब घर बैठ जाइए, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी इतनी आसानी से पद छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि उनकी जो मंडली है वो ऐसा नहीं करने देगी। अगर पीएम मोदी चाहेंगे भी तो उनकी मंडली ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी और अमित शाह सत्ता के केंद्र में नहीं रहेंगे तो पूरी जो मंडली है लगभग 25 से 30 नेताओं की, जिन्होंने पूरी तरह से पार्टी को और सरकार को गिरफ्त में ले चुके हैं। हालांकि उनका कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ उनकी विशेषता यही है कि वो मोदी और अमित शाह की मंडली में है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी इस्तीफा नहीं देने वाले, वो इसी प्रकार 3 से 4 साल और खिसकाएंगे। इसके बाद अमित शाह को वो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करेंगे और खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री भी रहा हो, उसके बाद राष्ट्रपति भी रहा हो, और ये तो 3-3 बार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाएंगे। देखते हैं सितंबर का महीना ऐसा होगा जिसमें भारी उथल पुथल देखने को मिलेगी। इंतजार करते हैं।